धर्म की स्थापना, मजहब और मत और पंथ की स्थापना किसी नारी ने नहीं की, ये बात मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन जो नारियों ने धर्म को और मत को, मजहब को जो जीवित रखा है, वो नारियों ने ही विशेष रूप से रखा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इस्लाम धर्म की स्थापना भी पुरुष ने की और अमुक अमुक मत पंथ की स्थापना पुरुषों ने, लेकिन नारी को जो बात समझ में आ गई उसने पकड़ रखी और चलती रही वो गाड़ी। अभी भी एक जागृति का एक आह्वान, एक प्रकाश नारी समाज में अगर दौड़ पड़े तो ये जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार का भूत नारियां भगा सकती है। तो अगर किसी उद्योगपति की पत्नी है तो अपने पति को ये याद दिला कि तुम्हारे इस धन संग्रह से हमारा लेबर का पेट खाली तो नहीं रहता, लेबर के बच्चे आंसू तो नहीं बहाते हैं, फिर हमारा धन इतना सारा 2 बच्चों के लिए क्या काम का। उन बच्चों का ख्याल करना पति देव। मेरी ये रेशमी साड़ी और करोड़ों रुपए के गहने गांठे मुझे वो शांति नहीं देंगे जितनी उन गरीब महिलाओं के आंसू पहुंचने के लिए लेबरों का ख्याल करोगे तो मुझे शांति मिलेगी और अपने बच्चे भी तेजस्वी होंगे। जय राम जी की। अगर तू न्यायाधीश की नारी है तो अपने पति को कह देना कि दबाव में या लांच रिश्वत के मोह में आकर न्याय की जगह पर आप कहीं अन्याय तो नहीं कर बैठते, और उस अन्याय युक्त जो पैसे हैं या अन्याय युक्त जो आपके निर्णय हैं वे आपके पितरों को और मेरे कुल को तंग करेंगे। आप मेहरबानी करके किसी के दबाव में आकर अथवा किसी लालच में आकर कलम से आप अन्याय न करिएगा। ये आपकी न्यायालय की कुर्सी आपके लिए मुक्ति का मार्ग हो सकती है पतिदेव। आप तटस्थ होकर न्याय करिएगा। अगर वकील की पत्नी है तो पति को समझा के 2 पार्टियों को लड़ा झगड़ा कर अधिक विदेशी वकीलों की, लॉयरों क्यों नहीं, लोगों का खून चूसने का इरादा तो आप नहीं करते। मेरी ये रेशमी साड़ियाँ और मेरे ये गहने गांठे आप लाते हैं तो क्या किसी असीलों का अधिक शोषण करके लाते हैं कि पूरा पसीना बहाकर लाते हैं? अगर पसीने का होगा तो सादा सुदा जीवन भी मुझे सुख देगा, अगर ऐसा वैसा होगा तो टिप टाप जीवन में भी मुझे चैन नहीं मिलेगी और आपको भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए पतिदेव अपनी कमाई पर आप कड़ी नजर रखिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर तू किसी सेठ की सेठानी है तो धंधा रोजगार करते सेठ जी को बताओ ब्याज गरीबों से अति तो नहीं लिया जाता है। 15% 20% ब्याज बोलते, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज घुमा के ऐसे 36% ब्याज हो जाता है फाइनेंस वाले। जयराम जी की। तो अगर तुम किसी ऑफिसर की पत्नी है तो पति से पूछो कि लोगों के, अथवा किसी नेता की पत्नी तो नेता से पूछो कि गांव में नालियों में, अयोध्या जैसे पवित्र नगर में नालियां गंदगी से भरी है कि उनकी गंदगी दूर भी करते हो। जयराम जी की। जहां तहां म्युनिसिपालिटी का कचरा ही कचरा दिखता है कि अपना कर्तव्य भी पालते हो। पैसे की आय नहीं तो आय का उपाय करो और प्रयत्न करके भगवान की नगरी जैसे अयोध्या को गंदी करके हम अपना चित्त गंदा करते हैं, ऐसी अपनी अपनी नगरी गंदी ना हो। अयोध्या में भी सफाई बढ़ेगी और अयोध्या तीर्थ चमके, ऐसा हमारा हृदय भी चमके, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर किसी साधारण क्लार्क और कारकुन की भी तुम देवी हो तो उसको बताना कि तुम ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करके फिर कैंटीन में तो नहीं भटकते हो। जयराम जी की। आजकल तो देश में ऐसा बहुत होता है, साइन तो कर दी ऑफिस में, काम नहीं, लोग धक्के खा खा के परेशान हो गए। विद्युत बोर्ड में तुम नौकरी कर रहे हो तो आप ठीक से विद्युत मिले ऐसा प्रयत्न करते हो कि 26 28 घंटे लोग अंधेरे में पड़े रहते हैं। आप जरा अपना कर्तव्य पालिए पतिदेव, और कर्तव्य करके कर्तव्य पालकर जो पगार लोगे वो अन्न आपके बच्चों को शुद्ध बुद्धि देगा और आपको हमको संतोष देगा। अपना अपना कर्तव्य पाले। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर कोई संत गृहस्थी संत है और उनकी कोई पत्नी है तो अपने पति को कहे आप संत के नाते प्रजा का अज्ञान दूर करते हो कि प्रजा की जेब खाली करते हो, उसका ध्यान रखिएगा। जय राम जी की। आप जहां हो देवी, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने आय करने वालों को आप थोड़ा सा प्रेम से समझाएं
तो जो अति रुश्वत है वो थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी में से देर सबेर देश फिर उभरेगा, उठेगा और नारी जागृति वास्तव में होगी। वो जमाना था कि राजा जनक की दरबार में गार्गी जाती और विद्वान लोग नाक सकोटते। गार्गी ने मूंछ पर हाथ रखा कि विद्वान तुम नाक क्यों सकोट रहे हो? बोले तुम एक अबला स्त्री पंडितों की दरबार में आई हो। बोले मैं अबला नहीं हूं। मूंछ पर हाथ रखा, मैं तो सबला हूं, मेरा परमात्मा तो मेरा आत्मा है, वो मैं जानती हूं। तुम्हारा परमात्मा अर्श पे तुम्हारा ईश्वर है, अबला तो तुम हो, तो मैं अबला काहे की?